नमस्कार। मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर में आज हमारे साथ में है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता पुष्पेंदु शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी। अरे भाई मुकुल भाई और पुष्पेंदु जी, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जिस तरीके से गरज रहा था और अपराधियों में एक तरीके से भय पैदा कर दिया था, और उसकी देखा देखी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बुलडोजर का प्रयोग करना शुरू हुआ और वहां भी अपराधी थर थर कांप रहे थे। लेकिन होता क्या है, जमायत उलेमा पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो डबल बेंच बैठती है गवई और विश्वनाथन जज के नेतृत्व में, वो एक वक्तव्य देते हैं कि आप दोषियों की तो बात छोड़, आप आरोपियों की तो बात छोड़ दीजिए, अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसकी प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस जो बयान आया है उसके बाद में जो बुलडोजर था उसके पहिए पर एक हथौड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुकुल, आप किसको किस तरीके से ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को? देखो, कानूनी पहलू से अगर देखा जाए तो चीजें आरोपी को आप कोई भी दोष आप उसको दोषी तब तक नहीं कर सकते जब तक कोर्ट उसके खिलाफ कोई निर्णय दे नहीं देता। और हो क्या रहा था कि इसमें दो मामले बड़े महत्वपूर्ण थे। एक जो राजस्थान का मामला था, जिसमें जो एक मुस्लिम आदमी था, उसके बेटे 15 वर्षीय बेटे ने स्कूल में किसी विवाद में एक लड़के की उससे हत्या हो जाती है। और इससे पहले कि कुछ उसको गिरफ्तार कर लिया गया, चार्जशीट अभी उसकी लगी नहीं है, उससे पहले ही बुलडोजर चला और उसके फादर का घर जो है तोड़ दिया गया। उस घर तोड़ने में इसने काफी बताया गया कि वहां पे अवैध निर्माण था, लेकिन उसको समय नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये तथ्य रखे गए, तो जो संगठन गया सुप्रीम कोर्ट, उसने इन सब मामलों को भी सामने रखा। दूसरा एक मामला बड़ा रोचक है। वो मामला है मध्य प्रदेश का। वहां पे एक छतरपुर जगह है। छतरपुर का एक व्यक्ति जो इंदौर के एक स्वामी जी के खिलाफ कुछ उन्होंने मुस्लिम समुदाय को कुछ बोला था, उसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन करने गया। जब वो धरना, उसका भाई भी वहीं पे कांग्रेस का सांसद, वो कांग्रेस का पार्षद है, उसने जब ये धरना प्रदर्शन कर रहा था, उसी में कुछ लोगों ने पुलिस के ऊपर ईंटें पत्थर चला दिए। और ये पत्थर चले हैं और उसी के बाद उसका सीधे घर तोड़ दिया गया। और घर तोड़ने के साथ रोचक ये रहा कि उसकी तीन तीन वाहन, वो बाकायदा उसके वीडियोज हैं कि तीन गाड़ियां थी, कार थी और एक बाइक थी, उसको भी बुलडोजर से पटक पटक के चकनाचूर कर दिया गया। मुकुल भाई तो यहाँ पे जाहिर बात है कि मुकुल भाई यहाँ पे जी, मैं एक बात बताइए। आपसे करना चाहूंगा कि ठीक है, जैसा कि जब सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर जिरह चल रही थी, जमायत उलमा के जब वकील जिरह कर रहे थे, और उसके बाद में जब अपने केंद्र सरकार के वकील का जब जिरह का वक्त आता है, तो साफ साफ ये बोलते हैं कि बोलते देखिए, हम दोषियों आरोपियों की संपत्ति पर वो नहीं कर रहे, हम म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जो भी अवैध निर्माण है उसको गिरा रहे हैं। सबसे पहली बात कि ठीक है, आज तक जितने भी बुलडोजर की कार्रवाइयां हुई हैं उनमें जो भी प्रताड़ित अगर अपने को बोल रहे हैं तथा कथित, वो लोग कोर्ट क्यों नहीं गए? अगर सरकार का पैदा इतना ही गलत है, सरकार की कार्रवाई बिल्कुल कानून के अगेंस्ट है, तो ये क्यों नहीं जाते हैं कोर्ट में? कोर्ट से इनको राहत मिल जाती, कंपनसेशन मिलता, कोर्ट के ऊपर में सरकार के ऊपर डर बैठ जाता। लेकिन नहीं गए, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इन लोगों ने गलत ढंग से अपने मकान बनवाए थे। बात यहाँ पे आती है, अगर आप राजस्थान की कर रहे हैं, राजस्थान में ठीक है उसका मर्डर हो जाता है, उसके बाद में उसके बाप का जो मकान जैसे गिरा दिया जाता है, तो वो भी सरकार बोल रही है कि हमने तो उसको म्यूनिसिपल एक्ट के तहत गिराया है, ना कि हमने दोषियों के तहत। बात आती है मौका छतरपुर नहीं की। दिया। बात छतरपुर की मौका आती नहीं है। दिया। छतरपुर की आती है, अब आप छतरपुर में आप ये देख नहीं लीजिए। आशीष, इसमें एक एक चीज है। आप मौका तो दीजिए। अगर आपका अवैध निर्माण है तो उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आप उसको तोड़वाएंगे ना। उसके पास इतना मौका होना चाहिए कि वो अपने न्याय के लिए कोर्ट जा सके, कहीं जा सके। यहाँ स्थिति यह आ रही है कि कोई सुनवाई ही नहीं है। आपको अगर बैकडेट में भी जारी कर दिया जाता है, और चूंकि शासन प्रशासन अगर साथ में है, तो जाहिर बात है, आपने कई मामले देखे। टोटल 128 लोगों के 2022 से 23 तक ये बुलडोजर चला है, तीन तीन चार राज्यों में। उसमें असम भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश भी है। तो ये चीजें कानूनी दृष्टिकोण से अगर बात करें, बेहतर तो पुष्पेंद्र बताएंगे जो हमारे साथ हैं। और पुष्पेंद्र इस चीज को ज्यादा कानूनी रूप से बताएंगे कि अगर इनके पास ऐसा कोई क्लाइंट आता है जिसके पास कोई नोटिस भी नहीं आई, और उसका घर तोड़ दिया गया इस वजह से कि उसका 15 साल का बच्चा किसी आरोप आरोप क्या मान लीजिए हत्या में अभियुक्त है,
और उसने मारा भी है, तो उसके फादर का क्या उसमें रोल, उसका घर और कार और बाकी चीजें जो तोड़ी जाती है, ये बेहतर पुष्पेंद्र बता पाएंगे, कानूनी दृष्टिकोण की बात कर रहा हूँ जी। मैं मुकुल भाई के इस वक्तव्य से बिल्कुल सहमत हूँ कि लीगली ये गलत, लेकिन शासन लीगल से ही नहीं चलता। जो हालात समाज के हैं, उस हालात में समाज में अगर प्रशासन का डर नहीं होगा तो शासन नहीं चलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट गया, जमाते उलेमा जो खुद एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है और सिर्फ इस्लाम के सपोर्ट में रहती है, जो बात करती है कि हिंदुस्तान में शरिया कानून लागू होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, इसलिए कानून सुप्रीम कोर्ट को यह देखना चाहिए था। दूसरी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट ने लीगल पहलू देखते हुए यह बात की कि भाई आप बुलडोजर नहीं गिरा चला सकते बिना इसके, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिन लोगों के मकान गिराए गए वो बाहर की वो कोर्ट में क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्हें खुद पता था कि उनके मकान इलीगल तरीके से बनाए गए। और जो गवर्नमेंट की दलील जो थी सुप्रीम कोर्ट में कि वो सिर्फ अवैध निर्माणों गिरा रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन अवैध निर्माणों को बनाने की सहमति किसने दी? उन्हीं के अधिकारियों ने, पैसे लेके, घूस लेके। अगर ये हालात है तो क्यों हुआ? दूसरी बात, क्या उस पूरे इलाके में एक ही मकान अवैध है? बाकी क्यों नहीं गिराया गया? जो भी अपराधी हुआ, जो भी जिसने भी इसको पर एलिगेशन लगा, सिर्फ उसी का मकान तो इलीगल नहीं है, सारे मकान इलीगल है, तो गवर्नमेंट सबको क्यों नहीं गिराती है? और तीसरी बात जो मुकुल जी कह रहे थे कि बिल्कुल कोर्ट में जाने के लिए जो परमिशन होनी चाहिए था और मौका होना चाहिए, कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन विदाउट गिविंग द नोटिस, बिना नोटिस दिए किसी मकान को नहीं गिरा सकती। लेकिन अब है क्या कि गवर्नमेंट का डंडा है, उनको गिराना है, लेकिन सिर्फ एक ही मकान अवैध है। अगर लाइन से मकान बने, पूरा पूरा मोहल्ला बना हुआ है अवैध, तो एक ही मकान के लिए ये नियम क्यों? सबके ऊपर ये नियम क्यों नहीं लागू होता? मतलब बाकी सबको आप संरक्षण दे रहे हैं कि आप अवैध निर्माणों को कंटिन्यू करें, और एक जिसने अपराध कर दिया उसको तोड़ा जाए? नहीं, सबको तोड़िए ना। नहीं मेरे देखिए, ख्याल से ये देखिए होना चाहिए कि जो अगर अवैध, पुष्पेंदु यहाँ पे बात, अगर अवैध निर्माण किया जाएगी तो अगर इस तरीके से मकान गिनवाए जाने लगे तो हमारी ख्याल से भारत में बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो अवैध निर्माण पर ही बनी हुई हैं। ठीक है, तो बात यहाँ पे है कि वैसा तो कोई मुद्दा चल नहीं बहुत रहा, ही नहीं, बात ये आती है यहाँ पे 75% कानून दिल्ली अवैध व्यवस्था है। या अपराधी को या उसको एक पनिशमेंट या उसमें खौफ पैदा करने के लिए एक तरीके से कार्रवाई की गई। आशीष, ठीक है, मान भी लेते आशीष हैं, यदि आप, मान लेते हैं, मेरी बात मैं थोड़ा सा बोल रहा। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, मुझे आप ये बताओ, कोर्ट कचहरी कानून किस लिए बना है? अरे भाई ठीक मैं है, ये कोर्ट बात कचहरी, सामाजिक, कोर्ट एक कचहरी मिनट, का एक कोर्ट मिनट, कोर्ट कचहरी आशीष एक कानून बना मिनट, है। आशीष एक कोर्ट मिनट। कचहरी कानून इसलिए भी बना है, अगर आपका मकान टूट गया, आप जाइए कोर्ट में अपील कीजिए, अगर आप सही हैं तो सरकार आपको मुआवजा देगी, सरकार को आशीष, दंडित किया जाएगा। जिस आदमी लेकिन के, आप जाते क्यों आशीष नहीं जिस है? आदमी के, आशीष मैं लीगल बात करूंगा, और लीगल बात यह है कि जिसका पूरा का पूरा मकान गिरा दिया गया हो, जिसको अपने कीमती सामान और नगदी तक निकालने का मौका न मिला हो, उसके पास पहले अपना घर बसाने की टेंशन होती है, कोर्ट में जाने की नहीं। आपको भी पता है कि अगर वो जाएगा तो वहां क्या स्थिति होगी। कानून कितना कितना लचीला है और कितना सख्त, प्रूव ही नहीं कर पाएगा। और आप ही ने अभी कहा कि यहाँ ज्यादातर मकान अवैध है। क्या कौन सी कोर्ट उसको परमिशन दे देगी कि हाँ तुम्हारा मकान अवैध था, गिरा दिया गया तो तुझे पैसा मिल जाएगा? कोई कोर्ट नहीं दे सकती क्योंकि मकान अवैध था। हाँ तो जब जाहिर सी मकान बात है, अवैध रूप से बनाया गया तो कैसे जाहिर दे? जाहिर सी बात है, अवैध मकान है तो अवैध मकान गिरा दिया गया, तो इसमें इतने हाथ तौबा बचाने की फिर क्या तो बात बात है वही होगी ना। कि सिर्फ। फिर अच्छा तो देखिए, फिर तो जिस तरीके बात, से जमीयत उलेमा ने सीधे से वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी कि भाई ये मुसलमानों के अगेंस्ट में हो रहा है, ये तीन राज्य मध्य प्रदेश, एकदम राजस्थान और उत्तर प्रदेश। एकदम झूठ, लेकिन आप ये एकदम बताइए, गलत। बुलडोजर जब चला था तो सबसे पहले तो बिकरू कांड में गया, विकास दुबे के कई ऐसे उदाहरण है जो हिंदुओं विकास के घर दुबे पर कहाँ भी गया? नहीं बुलडोजर नहीं, चला है। ये जो जमाते उलेमा टाइप की जो संगठन है ना, इनका काम ही है इस देश में, इस समाज में आग लगाना। ये है ही इस्लामिक संगठन आतंकवाद के लिए। इनको हिंदू मुसलमान करना है, और मुसलमानों का हित देखते हैं, हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बोलते? हिंदुओं के भी तो घर गिराएंगे। इनकी बात छोड़िए, आप बात कीजिए मुझसे लीगल, लीगल बात की जाए तो ये बुलडोजर एक्शन गलत है। और अगर सामाजिक बात की जाए, मेरी राय ली जाए, तो अपार्ट फ्रॉम लीगल ये सही है।
इसलिए सही है, समाज में भय व्याप्त करके कम से कम अपराध तो रुक रहा है। जिस देश में इसलिए पुष्पेंदु सही। पुष्पेंदु जी मुकुल जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं, जिस देश में लाखों मुकदमे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, लाख हजार सैकड़ों जजेस की नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पाई हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर पाई है। हालत यह है कि आदमी को न्याय मिलने में इतना समय लग जाता है कि उसकी पूरी उम्र गुजर जाती है। अगर कहीं प्रॉपर्टी का केस हो तो हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी ही केस चलता रहे। यही सुप्रीम कोर्ट इसके पास में, अगर आज की तारीख में देखें, ये मेरा कहना नहीं है, एक जनरल एक परसेप्शन लोगों के बीच में बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को क्या नजर आता है? जो स्वतः संज्ञान लेती जल्ली कोटू, सबरीमाला। आज क्या है? आज अरे दीपावली है, सबसे ज्यादा आतिशबाजी आशीष, होगी आपने तो इसे जो भी, पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के देख आशीष लीजिए, ये कोई मुद्दा, बड़ा नेता होता है सीधे जाता है, उसकी जमानत का डर है, सीधे आदमी उनका वकील जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देता है। क्या कोई गरीब आदमी खटखटा सकता है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा? कुछ जाने माने दो चार ये वकील जो हैं, मुद्दे आप, सुप्रीम कोर्ट के जो दो चार वकील हैं, जब देखिए खुलवा लेते हैं। आतंकवादियों के लिए रात में कोर्ट खुल जाती है। सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं से ये काम लगता है कि वो सारे काम छोड़कर सरकार के जो काम है उसमें दखल देना, या एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के तौर पर काम करना ज्यादा आशीष उसके जज ये पसंद जो, करते हैं। और यही वजह है आशीष कि आशीष जो, अगर अभी मोदी जी ने जिस तरीके से, पुष्पेंदु एक मिनट चाहूंगा, अभी मोदी जी ने जो डिस्ट्रिक्ट जज की जो सारी वो बैठक हुई थी उसमें सीधे से बोला कि एक बलात्कार के ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, भारत में कानून बलात्कार के खिलाफ बहुत सख्त है, लेकिन न्याय इतनी देर से मिलता है। और इसमें मैं आपको बता देता हूँ, निर्भया वाला आप देख लीजिए, कितने दिन ट्रायल चला, जब मालूम था सब कुछ था, उसके बाद एपी सिंह ने किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा दी थी। ये वही है, ये वही देश है जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और उसके दोषियों को न्याय देते देते सालों बीत जाते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने में इतनी देर कि आदमी का विश्वास उठ जाता है, उस पर से जब राज्य सरकारें थोड़ा सा आगे बढ़कर एक इनिशिएटिव लेना चाहती है कि कम से कम अपराधियों के मन में भय पैदा कर सके, और उसमें भी इस तरीके से अड़ंगा लगा देना, ये कहीं ना कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि लोगों ऐसा को। आशीष, ऐसा आशीष, ऐसा है आशीष कि मैं यहाँ बैठा हूँ लीगल ओपिनियन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट बैठी है लीगल ओपिनियन के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन देगी अकॉर्डिंग टू लॉ देगी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लॉ ये गलत, अकॉर्डिंग टू, आप बात कर रहे हैं सोशल, सोशल के लिए सही हो सकता है, मान मान लेता हूँ, है, बट अगर सोशल को हटा दिया जाए और लीगल ओपिनियन लिया जाए तो एकदम ये गलत है कि कोर्ट कचहरी कानून वकील पुलिस सब बंद कर दिया जाए। मुकुल आप बोलना लेकिन चाह रहे हैं? सोशल की बात है, समाज में भय, आशीष, भयहीन हाँ बनाने की बात आशीष, है। पुष्पेन की बात बिल्कुल मैं सहमत हूं। अगर ये सरकारें खुद निर्णय नहीं ले रही, खुद जज बन जाएंगी, फिर जुडिशरी और वकील खत्म कर दिए जाए, पूरी न्यायपालिका को ध्वस्त कर दिया जाए, खत्म करके इसको दे दिया जाए सरकार को कि आप ही फैसला सुना दीजिए, और उसमें किसी आरोपी को मौका भी नहीं मिलेगा कि कल की डेट में अगर आपके ऊपर आशीष सिंह आरोप लगा दिया जाए तो आपको भी उसी कटघरे में डाल के आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। लीगल पहलू में आपको, आरोपी को भी। तब तो ये भी देखना और चाहिए कि संसद सुप्रीम पहुंचा, कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेती है बंगाल के मसले पर। जब सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिन तक स्वतः संज्ञान नहीं लिया, उसके बाद जब 11 दिन बाद स्वतः संज्ञान लेकर जगती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनका बस ये कहना होता है, वो कहीं से ममता बनर्जी सरकार का नाम नहीं लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास में सिर्फ तीज त्योहारों हिंदुओं के, या फिर कोई भी ऐसी घटना होती है, उसके अलावा स्वतः संज्ञान लेने की चीजें नहीं आती हैं। और ऐसा नहीं है, परसेप्शन तो, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बन गया और कई तो मुकाबलों में देखा भी उस गया है, कई केस में, मुकदमों के बारे में। उस केस और में रही बात, उस केस जो में आप आईटी वाला उस उदाहरण केस दे में रहे थे, मैं एक राष्ट्रपति को भी उदाहरण देना डालिए, चाहता हूँ, एक उदाहरण उस देना केस चाहता में हूँ आप मुकुल जी, राष्ट्रपति को भी डालिए। एक हाँ, उदाहरण देना चाहता उस हूँ केस में आपको। बिल्कुल आप उस केस बिल्कुल, में मैं राष्ट्रपति को भी डालिए। मैं बिल्कुल उस पर आ रहा हूँ। आप, एक उदाहरण देना चाहता हूँ, आपने बनारस वाली, आपने आईटी की बात की, आप ये बताइए, यही अयोध्या का रिसेंट उदाहरण लेते हैं, जब मोहित खान के ऊपर बलात्कार का आरोप लगता है तो सारी पार्टियां उसको बचाने पर, यही पिंकी और बबली, जो क्या नाम उसका, राहुल गांधी, और अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलती। अखिलेश यादव बेशर्मी के तौर पर खुद ये उनको तो बचाव सिलेक्टिव करते हुए अप्रोच रखते हैं ना, नजर ये आते सिलेक्टिव दिखते हैं। अप्रोच सर, रखते हैं। ठीक है, ये लेकिन बंगाल को सरकार नहीं देखिए, बोलेगी, उनके पिक एंड उनके चूज, ऊपर पिक कार्रवाई एंड होती चूज है, सब पार्टियों में, उनके ऊपर। आशीष, पिक एंड चूज सब पार्टियों में है, नहीं नहीं, मैं आपको एक नहीं, किसमें फायदा मैं हो रहा तीनों है। उदाहरण बता रहा हूं आपको। उसके बाद में जब कार्रवाई हो जाती है, अवैध संपत्ति पर चल जाता है, तो सबकी आवाज निकलने लगती है। उदयपुर वाला उठा के देख लीजिए, बच्चे की हत्या होती है तब किसी के मुंह से आवाज विपक्षी दलों की नहीं निकलती है, कार्रवाई होती है तो आवाज निकलने लगती है। इसी तरीके से छतरपुर में, क्या किसी ने वीडियो नहीं देखा? छतरपुर में किस कदर से भीड़ जो जाती है, पत्थर मारती है, कितने अधिकारी, कितने जवान, कितने सब घायल होते हैं, और क्या होता है आखिर में? जिसके जो मुख्य आरोपी था, उसके चार भाई थे, उनकी संलिप्तता तो पाई ही गई ना उसमें।
तो ये वीडियो तब किसी को नहीं होता है, लेकिन जब कार्रवाई हो जाती है अपराधियों के नहीं ऊपर, आशीष, तब उसके मैं बाद में सब मैं जग उस जाते हैं। चीज को सपोर्ट करता हूँ, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा ना, सामाजिक हिसाब से बिल्कुल सही हो रहा है, कानूनी हिसाब से गलत। आप बात कर रहे हैं कानूनी और हमें बैठाए हैं कानूनी ओपिनियन के लिए। तो सामाजिक हिसाब से एक बिल्कुल सही सवाल हो का रहा है, जवाब इसमें दे भय होना दीजिए, बहुत जरूरी है। एक साल का जवाब दे दीजिए, अगर कानूनी तरीके से ये है, इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं जमीयत उलेमा जैसी और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा आती हैं, तो जो ये प्रताड़ित लोग हैं ये अदालत क्यों नहीं जाते? बताया तो मैंने, क्योंकि उनको पता है उनका घर अवैध बना हुआ था, तो वो अदालत अपराध जाके बना हुआ करेंगे है क्या? तो फिर क्या जो दिक्कत है बुलडोजर चलने से? जो जो लीगल बात की आपने, अगर बुलडोजर चले तो दिक्कत ये है कि उनको नोटिस मिलना चाहिए, उनके अप्रोप्रिएट टाइम मिलना चाहिए कोर्ट में अप्रोच करने का। ये लीगल ओपिनियन, भाई लीगल दिक्कत है। किस किस वाले मामले में लग रहा है कि लीगल भाई नोटिस नहीं आप गई? कानून, अयोध्या अरे वाले में, आशीष आपका, अयोध्या वाले में आप लीगल नोटिस गई, इलाहाबाद में जो कानूनी दंगे के बोल दौरान सकते हैं। गिराए गए थे उसमें लीगल नोटिस चस्पा की गई आशीष, थी। अब आपको मैं बताता हूँ अब आपको मैं बताता हूँ कि ये लीगल नोटिस कैसे आते हैं। अगर कोई इंटेंशन नहीं है तो 15 दिन 20 दिन पहले जाएगा, और नहीं तो सुबह चिपका के दोपहर में आ जाते हैं तोड़ने के लिए। नहीं, मैं सहमत हूं, लेकिन आपको हम लोग कानूनी रूप से बैठे हैं, हम लोग सब भारतीय दंड संहिता के और संविधान के नीचे ही है, कोई ऊपर नहीं, ना योगी जी हो चाहे मोदी जी कोई हो। नहीं हो सकता, कोई नहीं हो जब भी सकता। ऐसी बात, कोई नहीं हो सकता। और अगर वो ऊपर बनने की कोशिश करेंगे तो चीजें हैं, या तो फिर आप ऐसा ला दीजिए कानून कि न्यायपालिका और वकीलों को घर बैठा दीजिए, उनको कोई काम और दे दीजिए, और आप खुद ही आप निर्णय करिए, और खुद है ये वही हो रहा है और कुछ नहीं है इसके अलावा। अगर आप खुद ही जज बन जा रहे हैं, खुद ही कोर्ट बन ये जा तो रहे हैं, खुद ही आप वकील बन जा रहे हैं, तो एक दिन चाहे योगी जी हो चाहे मोदी जी हो चाहे कोई चीफ मिनिस्टर हो, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त, अभी जो 17 तारीख को आएगा उसमें जो सुझाव मांगे गए हैं उसको देशव्यापी तरीके से लागू किया जाएगा, और वास्तव में जो दोषी है उसको नेस्ता नाबूद कर दिया जाए। लेकिन किसी आरोपी, बाप अगर साधु है तो बेटा डकैत हो सकता है, और बेटा अगर साधु है तो यहाँ बाप भी मुकुल, डकैत हो सकता है। यहाँ मुकुल मैं एक बात और कहूंगा। आशीष की एक बात को मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत सारी चीजों में सुप्रीम कोर्ट भी सिलेक्टिव है, कहाँ बोलना है कहाँ नहीं वो भी सोच के बोलता है, और अपने फायदे के हिसाब से बोलता है। इससे ज्यादा मैं कमेंट नहीं मारूंगा। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो हमें सोरेन को क्यों नहीं मिलती है, और कैसे बेल मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, सबको खबर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से लोगों का विश्वास उठ रहा है और उठ जाएगा, क्योंकि ये भी सिलेक्टिव हो रहे हैं। और बंगाल के मुद्दे पर जो आशीष ने कहा, ममता बनर्जी की बात, 11 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट की न्यूज क्यों टूटी, और आपको मैं लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा बंगाल से। उसमें हिंदू भी है बलात्कारी। जब सरकार सख्त कदम उठाना स्टार्ट करती है तो फिर कानून की बात होने लगते हैं। जाहिर सी बात है, जब हाँ, कानून। अपराधियों के ऊपर सख्त कदम इस तरीके से नहीं उठाए जाएंगे, और जो हमारे यहाँ की न्याय व्यवस्था है जिसमें इतना लंबा समय लग जाता है माफ कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है राज्य सरकारें अपना इस्तकबाल कायम करने के लिए कोई कठोर तो कदम उठाएंगी ही। बहरहाल, हाँ ठीक इस है, इस बिल्कुल चर्चा पर इस चर्चा पर हम लोग यहीं जी पे समझ विराम गए। देते हैं, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का अगला रुख क्या होता है, फिर उसी पर अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद पुष्पेंदु, धन्यवाद मुकुल जी।